नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, राधिका हॉस्पिटल, बरेली से। आइए आज हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस एक ही चीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज के डेट में यह समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। ये हर 10 में से एक महिला में पाई जा रही है। अक्सर ये यंगर एज ग्रुप में पाई जाती है। अब जानते हैं इसके कारण के बारे में। आखिर ये पहले तो होता क्या है। ये पीसीओडी या पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें प्रमुख हार्मोन जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जिसकी अधिकता की वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा LHFSH हार्मोन का भी संतुलन बिगड़ जाता है। यूजुअली हर महिला के अंडाशय में हर महीने अंडे बनते हैं, फूटते हैं और उनका मासिक धर्म आता है। इस केस में बहुत सारे अंडे बनते हैं, पीसीओडी के केस में बहुत सारे अंडे बनते हैं जो कि फूटते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है और अन्य प्रॉब्लम भी आती है। तीसरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी इंसुलिन तो बना रही है पर उसे यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के ब्लड शुगर यानी मधुमेह की बीमारी हो सकती है। अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण में मोस्ट कॉमन कारण जो अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं वो है हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है कि अक्सर लोग अपने घरों पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिसों में घंटों बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से पीसीओडी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग जंक फूड, पैक्ड फूड ये आदि कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक प्रमुख कारण में आता है। मोटापा यानी ओबेसिटी, इससे भी पीसीओडी के लक्षण जो है काफी बढ़ जाते हैं। आनुवंशिक कारण भी देखा गया है कई केस में। जिन महिलाओं की माता या बहनों में ये दिक्कत रहती है, उस पेशेंट में पीसीओएस का खतरा जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा तनाव, अनिद्रा आदि ये सारे भी पीसीओडी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम में सबसे कॉमन जो हमारे पास मरीज आता है वो मासिक धर्म की अनियमितता यानी मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी के कंप्लेन के साथ आता है। मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी का मतलब क्या है? अगर मासिक धर्म 21 दिन से पहले आता है या फिर 15 दिन, महीना, 2 महीना लेट से आता है, इसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दूसरा, अब पेशेंट इसमें चेहरे पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ, चेहरे या सीने पे बाल की समस्या से आता है, चेहरे पे पिंपल की समस्या से आता है, बालों का झड़ना, ये सारे प्रमुख लक्षणों में आता है। इसके अलावा वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, मूड डिसऑर्डर्स जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा 25 से 30% पीसीओडी की महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर इसका उपचार नहीं होता है तो इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी, लिवर संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी नजदीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, और अगर इनफर्टिलिटी, गर्भधारण की कोई दिक्कत है तो आप आईवीएफ एक्सपर्ट के पास आ सकते हैं। अब जानते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसको डायग्नोस करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ हार्मोनल टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे ये आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। लास्ट में इसके ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही सरल है, जो कि है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि जीवन शैली में बदलाव। हमें क्या करना है? हमें संतुलित खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है जिसमें हाई प्रोटीन हो। संतुलित खाना, पौष्टिक खाना में क्या आता है? जैसे कि दालें, सब्जी, सलाद, प्रोटीन से भरपूर जैसे पनीर, अंडा, मछली, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ये सारी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। जंक फूड का सेवन आप कम से कम करें। इसके अलावा नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम में क्या आता है? अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आप एटलीस्ट 1 से 1.25 घंटा वॉकिंग करिए या मिनिमम 10,000 स्टेप्स चलिए।
इसके अलावा अगर आप जॉगिंग या स्किपिंग करते हैं तो वो मिनिमम आधे घंटे यानी कि 30 मिनट कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं जिम जा सकती हैं वो मिनिमम हफ्ते में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है तो उनकी डॉक्टर उन्हें पिल्स पे रख सकते हैं। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो मेटफॉर्मिन नामक दवाई का उपयोग करते हैं डॉक्टर। इसके अलावा अगर इनफर्टिलिटी की समस्या रहती है, गर्भधारण की समस्या रहती है, तो इसका इलाज 100% संभव है। इसमें आपके डॉक्टर आपको पहले दवाइयों से या फिर IUI या IVF जैसे प्रोसीजर से इसका निदान संभव है। तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें PCOD से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जागरूकता पहल पसंद आई हो। हैव अ गुड डे। नमस्कार।